नहीं पूरे बिहार को पासवान को आगाज है। आंधी हो तूफान नहीं रुकेगा पासवान। इस बार का एक एक दुसाध का वोट विचारधारा मनुवादियों को हटाना है और समाज को जोड़ने वाला विचारधारा लालू यादव के। ये बात के तो सीतामढ़ी का दुसाध का बब्बर शेर आप माना जाता है विनय पासवान जी, जो पूरे जिला में अपना एक नाम रखते हैं, पूरे बिहार में इनका नाम है, जो अपने अपने भाषण से लोगों को लुभा लेते हैं और हमेशा समाज के लिए खड़े रहते हैं। राम विनय जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत आभार, आपके चैनल को देखने वाले को भी दिल से नमस्कार जी। मैं विनय पासवान जी भीम आर्मी का संयोजक भी हूँ मैं सीतामढ़ी जिला का जी। और नरगा में हमारा पासवान दुसाध जाति का जो संख्या है उन लोगों के नेतृत्व में हम भीम बाबा साहेब जयंती का समारोह भी हम यहाँ मनाते हैं। और मैं आपको अभी जो दौर चल रही है लोकतंत्र महापर्व का जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से। जितने हमारे पासवान भाई अन्य समाज के लोग देख रहे हैं सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस बार का चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, बाबा साहेब को संविधान को बचाने का चुनाव है। इसलिए दिल पर हाथ धरकर अपने बच्चा को चेहरा देखकर एक एक वोट राष्ट्रीय जनता दल जो समाज विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो हम लोगों को बोलने का ताकत सेकेंड अम्बेडकर के काम लालू जी किए हैं, उनको प्रत्याशी को लालटेन छाप पर वोट देना है। ये हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम पासवान भाइयों को जाति जातियों वोट दे रहे हैं। फिर आप यादव को क्यों वोट दे रहे हैं? देखिए यादव भी तो प्रचार किया है सर, मैं यहाँ जाति पर नहीं जा रहा हूँ, विचारधारा समाज में सबसे निचले पत्ती पर रहने वाला मेरा दुसाध भाई है, जिनको कुर्सी देने का काम किया, जिनको बोलने का अधिकार दिया, जिनको थाना में ब्लॉक में पदाधिकारियों से बात करने का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिए, उस विचारधारा को आदरणीय लालू जी ने कायम रखा। और हम जैसे गरीब पासवान भाइयों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ते हैं, उनका कभी कभी आपने स्पीच देखा होगा। इसी कर्पूरी के धरती पर सोनवर्षा प्रखंड में विधानसभा चुनाव में आदरणीय लालू जी आए थे प्रचार में, उन्होंने मंच पर कुर्ता के ऊपर गंजी पहनकर तमाम अति पिछड़ा दलित भाइयों को यह संदेश देने का काम किया कि अब बरका बरका नहीं रहेगा, बरका के ऊपर छोटका रहेगा। ये देख लो, मैं मन से आप लोगों को संदेश देता हूँ। तो हमारा पासवान भाई धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं और चिराग बाबू को जो लग रहा है कि हम पटना से या दिल्ली से तमाम पासवान को नचा देंगे, जरा उनको पूछिए। 5 सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, खगड़िया में, जमुई में, हाजीपुर में, समस्तीपुर में और इसके बाद वैशाली में। आप वहाँ के नीतीश बाबू के वोटरों से जरा पूछिए ना, जिनके साथ चोंच में चोंच मिला के आदरणीय चिराग बाबू गठबंधन किए हैं। नीतीश का वोटर बोलते हैं कि 100 सीट से 40 पर चिराग ला दिया, यही समय है उसको बदला लेने का। तो चिराग बाबू पहले अपने गठबंधन के मित्रगण के वोट से न फरियावे, तब नरगा के पासवान और धनहा और परिहार सीतामढ़ी जदयू वाला नहीं देगा वोट। जी, जदयू वाला नहीं दे रहे, चिराग बाबू को मालूम है और मुझे ये भी मालूम है। कल जो हमारे सीतामढ़ी लोकसभा की नरगा के धरती पर चिराग बाबू आए, वो दिल से नहीं आए, उनको लाया गया जबरदस्ती सूटकेस वाले ने न जाने कहाँ से पैरवी कराकर। ये नीतीश जी के बात पर हमारे चिराग जी यहाँ नहीं आए थे, ये पैरासूट वाले के बात पर ये आग्रह किए होंगे कि चलिए आपका दुसाध भाई सब नहीं मान रहा है। हम चिराग बाबू के आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि जरा आप अपने प्रत्याशी से पूछिए ना, हमारा दुसाध भाई, दलित भाई, मुसर भाई, चमार भाई, जो भी हमारे गार्जियन है, बुजुर्ग है, कभी उनको पैर छू के या ऐसे हाथ जोड़कर वोट मांगे हैं? वो आशीर्वाद दे रहे हैं, मनुवादी लोग न है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं हम लोग को कि बस खड़े रहिए, हम तो को तो कुर्सी मिलने ही वाला है। तो हमारा दुसाध भाई सब देख रहा है, कल भी बैठ दिए हैं। पूरा सीतामढ़ी जिला नहीं पूरे बिहार को पासवान को आगाज है। आंधी हो तूफान नहीं रुकेगा पासवान। इस बार एक एक दुसाध का वोट विचारधारा मनुवादियों को हटाना है और समाज को जोड़ने वाला विचारधारा लालू यादव के पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल को लालटेन छाप पर वोट देने जा रहा है। ये 4 जून को आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस बार पूरे बिहार का दुसाध लालटेन छाप। जी जी, एकदम निश्चित। बगल में शिवहर लोकसभा है, मैं शिवहर लोकसभा में भी हमारी बहन ऋतु जायसवाल राष्ट्रीय जनता के दल के पार्टी से वहाँ सिंबल उनको मिला हुआ है। वहाँ का भी सारा पासवान भाई को मैंने देखा है, मैं वहाँ घूमा भी हूँ भीम आर्मी के नाते। एक एक दुसाध भाई के बस्तियों में गया हूँ, वहाँ भी क्रांति बाबा भीम का वंशज, बाबा चौहरमल का वंशज, सलेश बाबा को मानने वाले लोग, सब लोग राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को वोट देते हैं। मैं आपको एक चीज और आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, हमारा जो कुल देवता है, हमारे गुरु है
हमारा बाबा सलेश बाबा का पूजा का आयोजन बथुआरा पंचायत में हुआ था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस पूजा आयोजन में उसी दिन मैं नरगा ग्राम में बाबा साहब को जयंती समारोह मना रहा था। हमारा छोटा भाई, दलित का बेटा, गरीब का बेटा मुखिया बना बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुकूल। बथुआरा पंचायत से आरक्षण के तहत धनेश्वर पासवान वहाँ के मुखिया है, और उन्होंने जनता लोगों को प्यार और आशीर्वाद को देखते हुए और बाबा सलेश पूजा के शुभ उपलक्ष्य पर एक सुंदर सा सुनहरा सा जनता को मनोरंजन के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन कुछ मनुवादी लोग, गलत विचारधारे वाले लोग, मैं विनय पासवान वहाँ था भी नहीं, और मुझे आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मैं चार्जशीटेड हूँ, मेरे ऊपर भी FIR हुआ। मैं कोर्ट से बेल करा कर आपके बीच आज बोल रहा हूँ। तो मैं ऐसे विचारधारे वालों को नहीं मानता हूँ। एक तरफ तलवार है, एक तरफ कलम है। मैं अपने दुसाद भाई को कह देना चाहता हूँ, कलम आपकी ताकत है, कलम की ओर चलिए। जो आपको पैर पकड़ के आपके समाज में आपको हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, गरीब का बेटा है अर्जुन दा, वैसे प्रत्याशी को वोट दीजिए। और चुनाव जीतने के बाद कोई मानजन देवानगरा और ऊंचे वर्ग के लोगों को फोन नहीं आएगा। हमारा पासवान भाई के समाज में शंकर पासवान, सुनील पासवान, रंगे पासवान, इधर सूरज पासवान जैसे गरीब को बेटा को कॉल आएगा कि हम आपके बस्ती में आ रहे हैं सभी पासवान भाई को दुख दर्द बांटने के लिए। ये चुनाव है, हमारा पासवान भाई सब समझ चुका है। ये देख रहे कि ये सकताफा हो गया है कि लड़गा में किसी तरीके का चिराग का कोई भी नामो निशान नहीं है। यहाँ एक ही मत है कि पासवान जो है इस बार यहाँ पर लालू के विचारधारा से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा से लड़ रहे हैं और जीतेंगे। इनके तमाम ऐसे बातों से ऐसा लगा कि बिहार में इस बार दुसाद का एक ही नारा है कि इस बार RJD का ही लड़ होगा और RJD के ही प्रत्याशी जीतेंगे। बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं संजय।